हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि साइन 20, साइन 40, साइन 60 व साइन 80 डिग्री बराबर 3/16 के है। तो यहाँ से हमें यह सिद्ध करना है। इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लगाएंगे दो साइन ए साइन बी, दो साइन ए साइन बी बराबर हमारे पास यदि सरल करें तो यह बराबर लिखा जा सकता है कोस ए माइनस बी आएगा, साथ ही माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस ए प्लस बी। तो यदि अब हम इसे सरल करें यहाँ से, तो इसे सरल करने हेतु हम यहाँ से पहले बायां पक्ष ले लेते हैं। एल एच एस बराबर हमें यहाँ से दिया गया साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साथ ही हमें दिया गया साइन 60 डिग्री व साइन 80 डिग्री, यह हमें यहाँ से दिया गया है। तो इस पद को सरल करने हेतु हम दो दो पदों को साथ ले लेते हैं। अब यदि दो पदों को साथ ले लें, साथ ही 2 से गुणा कर दे व 2 से भाग दे दे, तो साइन 60 व साइन 40, साइन 70, यहाँ से साइन 60 है हमारे पास, साथ ही हमें यहाँ से दिया गया है साइन 20। तो साइन 60 और साइन 20 को हम एक साथ लिख देते हैं और बाकी बची हुई राशियों को यदि हम देखें तो बची हुई राशि को हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से भाग हमने पहले ही दे दिया, तो साइन 40 और साइन 80 को एक साथ लिख देते हैं। साइन 80 व साइन 40 आ गया। इसमें यदि अब हम सूत्र लगाएं तो यह बनेगा 1/2। हमारे पास यहाँ से साइन 60 का मान हमें पता है √3 होता है, अंडर रूट यहाँ से आएगा 3/2, तो साइन 60 का मान तो √3/2 लिख दिया। साइन 20 हमने ऐसा का ऐसा लिख देना है। और यदि अब हम इसे सरल करें, साइन कोस ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी 80 माइनस 40 हमारे पास 40 होगा, तो यहाँ से मान आ जाएगा कोस 40 डिग्री और माइनस में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी कोस 80 + 40 120 आ जाएगा, तो कोस 120 आ गया। अब यदि हम यहाँ से इस पद को सरल करें तो यहाँ से हम सरल करके लिख सकते हैं, इसमें से 2 × 2 कर देते हैं, तो इसे यदि हम सरल करें तो यह हमारे पास पद बन जाएगा √3/, यहाँ से बनेगा √3/, आ गया हमारे पास यहाँ से 4 साइन 20, तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा। साथ ही हम लिख देंगे कोस 40 और कोस हमारे पास 120 दिया, कोस 120 का मान -1/2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 1/2 आ गया। अब यदि यहाँ से हम इस पद को और आगे सरल करें तो यहाँ से यह पद हमारे पास क्या बन जाएगा, इस पद को हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से हम यहाँ से इसे सरल करने हेतु भाग भी दे दें, या फिर यहाँ से गुणा भाग ना करके सीधा सीधा लघुत्तम ले ले। √3/4 तो आ ही रहा है, यहाँ से 2 लघुत्तम में ले लेंगे, साथ ही साइन 20 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो यह 1/2 तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। साथ ही शेष जो पद बचेगा वह लिखा जा सकता है 2 साइन 20 और कोस 40 आ रहा है, और प्लस में 1/2 साइन, यहाँ से 2 तो हमने बाहर निकाल ही लिया है, साइन 20 आ जाएगा। इसे यदि अब हम सरल कर ले तो यहाँ से पुनः वही सूत्र लगाएंगे साइन ए कोस बी का। साइन ए कोस बी के लिए हमारे पास सूत्र लगेगा 2 साइन ए कोस बी बराबर लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो √3/8 तो यह बन गया हमारे पास। और यदि हम इस पद को सरल करें तो यहाँ से आएगा साइन ए प्लस बी अर्थात 40 + 20 अर्थात 60 आ गया, और प्लस में आएगा यहाँ से 40 - 20, 20 - 40 हमारे पास यहाँ से माइनस का 20 बन जाएगा, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा यहाँ से साइन 20। अब यदि इसे आगे और सरल करें तो साइन 60 का मान तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से √3/2, √3/2 तो हम यहाँ से लिख देंगे, √3/2 तो हमने यहाँ से लिख देना है। और यदि हम यहाँ से सरल करें, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, साइन माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा। तो यदि हम इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ से माइनस का साइन 20 प्लस के साइन 20 से कट जाएगा, और यहाँ से सरल करने पर हमारे पास मान आ जाएगा 3/16, जो कि हमें यहाँ से दाएं पक्ष के बराबर है। बाएं पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के, हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया।